तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट पर। या यूँ कहें हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और मजेदार टॉपिक के बारे में, जो कि है आज लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के, उनके जन्म एवं मृत्यु सन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनकी रचनाओं, इन सब के बारे में। और आज इसके साथ साथ हम एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ जानेंगे कि अगर हमें उनका जन्म सन याद है तो हम उनके मृत्यु सन का पता हम खुद लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर हमें उनका जन्म सन याद है तो हम उनकी मृत्यु का पता खुद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं हम, वो भी बहुत छोटे ट्रिक के साथ। तो देखिए, पहले कौन है, पहले हमारे लेखक कौन है? हिंदी चैप्टर के पहले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य राम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था, जो कि अब हमारे गोरखपुर के पास में ही है, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया उनका जन्म कहाँ हुआ था। आगोना नामक गांव में हुआ था। बस्ती का एक छोटा सा, बस्ती जिले का एक छोटा सा गांव है आगोना नामक, तो वहां से हुआ था। और कब हुआ था? 1884 में। कब हुआ था? 1884 में इनका जन्म हुआ था। और इनके माँ बाप का क्या नाम था? इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम श्रीमती निवासी था इनके। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम जानते हैं इनके मृत्यु का। देखिए, हमने यहाँ पे कहीं मृत्यु का, किसी के मृत्यु का जन्म सन नहीं लिखा है, बट हमने ये लिख दिया है कि उनके जीवन काल से जब वो पैदा हुए थे और मृत्यु काल तक वो कितने वर्ष रहे, कितने वर्ष उनका धरती पे कार्यकाल था, वो धरती पे थे, कब तक उनकी मृत्यु हुआ। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 57 साल उनका जीवन काल था। तो हम 57 साल लिखे, हम 57 साल ले लिए। अब 1884, अब हमको ये ज्ञात करना है 1884 में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म 1884 में हुआ। हाँ, और कितना कार्यकाल था? 57 वर्ष। तो हम ये ज्ञात करेंगे उनकी मृत्यु कब हुई। तो सिंपल ही उनके जो है उनका जीवन काल क्या, जन्म समय से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7 3 10, 1 11, 1 8 8 2 10 3 13 13 14 41 1 9 1900। इनका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु है 1941 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई है 1941 ईस्वी में, हम यूं कर सकते हैं। अब चेक कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अब ये इसी हिसाब से हम जानते हैं दूसरे टॉपिक, जयशंकर प्रसाद के बारे में, जिनका जन्म काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था और 1879 ईस्वी में, 1889 में उनका जन्म काशी में हुआ था। और उनके माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, उनके माता का नाम मुन्नी देवी था जयशंकर प्रसाद, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद। और उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो चलिए इनका भी हम जानना चाहते हैं। 1889 में हमको 48 ऐड कर देना है, 17 7 या 7 हम लिख देंगे, 13 3 यहाँ पे 1 9 1937। ठीक है, ये उनका हो गया जीवन काल। यहाँ पे हमने इनका भी जीवन काल निकाल लिया, किसका? जयशंकर प्रसाद का। इनका जीवन काल 48 वर्ष था ही। इनकी मृत्यु जो है 1937 में हुई है। मैं जो इनकी मृत्यु जिस समय हुई वो जिनके जीवन काल के बाद लिखता चला जाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला हमारा देखिए, अगले हमारे लेखक हैं जो है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये खैरागढ़ जबलपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था और इनके माता का नाम मनोरमा और पिताजी का नाम पुन्नालाल बख्शी। और देखिए, पहले के जमाने के लोगों का मानना था कि बाप से मिलता जुलता ही नाम बच्चों का भी रहता था। जैसे आप यहाँ पे अपने लेखक का देख लीजिए, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि पुन्नालाल बख्शी जो है इनके पिता का नाम है। तो ये पिता के नाम से जाने जाए, इसलिए इनका नाम पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया। अब हम यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे जहांगीर भाई रतन जी टाटा, तो उनका नाम बस रतन टाटा था। ये जहांगीर भाई जी, रतन जी जो हैं, जहांगीर भाई, ये इनके पुश्तैनी नाम चला आता था। तो यही उनका भी है, ये इधर भी है। तो चलिए हमें इससे
हमसे आपने देखिए इनका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में, तो 94 ईस्वी 77 इनका जीवन काल जो था 77 साल था। 77 तो यहाँ में हम यहाँ पे 77 को ऐड कर देंगे तो जाएगा जी 1971। लीजिए पद्मलाल पुन्नालाल का जन्म हुआ था आपका 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अगले कवि को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति भी थे हमारे और भारत रत्न से अलंकृत भी किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म हुआ था जीरादेई एक छपरा के जीरादेई नामक ग्राम में, एक छपरा के जो बिहार में है, एक छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम कामेश्वरी देवी और पिता का नाम महादेव सहाय। माता का नाम क्या था? कामेश्वरी देवी था, पिता का नाम महादेव सहाय था। 1884 में छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी थे। ठीक, तो हम इनका भी सिंपल इजी वही ट्रिक से हम इनके भी निकाल लेते हैं। इनका कितना कब किस सन में मृत्यु हुई थी? 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी और जन्म 1884 में, मृत्यु 1963 में। दोस्तों ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपने उनका जन्म, उनका जीवन काल, उनका जो जीवन काल है, उनका जीवन काल अगर आपने याद किया, बस आपको याद क्या करना है? उनका जन्म सन और जीवन काल, इससे आप निकाल सकते हैं उनका ये जन्म मृत्यु समय, सॉरी मृत्यु जो सन था उनका, आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला देखिए, अगला कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया मुंगेर बिहार के एक जिले मुंगेर जिले में छोटे से गांव सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके माँ का नाम था मनरूपा और बाप का नाम था रवि सिंह। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया। ठीक है, सीधा याद करिए, सिमरिया में हुआ था। 1908 में हुआ था। 66 साल जिए थे। माँ बाप का नाम था मनरूपा और रवि सिंह। ठीक दोस्तों, तो हम इनका भी निकालते हैं 66, इसमें हम प्लस 66 को ऐड कर देते हैं, तो 8 to 10 प्लस 14 4 आ गया। 6 x 7 9 1 19, तो यहाँ पे हो गया 1974। ये देखिए हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का भी जन्म 1908 से लेके 1974 तक, इनका कार्यकाल 66 साल का था। जीवन कार्यकाल इनका 66 साल का था। ठीक दोस्तों, तो अब इसी हिसाब से हम देखते हैं अपने अगले डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जो कि उजियारीपुर बलिया, जो कि बलिया जिले के उजियारीपुर गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म 1910 में हुआ था। जीवन काल 72 साल आपको दिख ही रहा है। और इनके माँ का नाम, माता जी का नाम और पिताजी का नाम, इनके माँ का नाम था महादेवी जी और बाप का नाम था रघुनंदन। इनके माँ का नाम था महादेवी और पिताजी का नाम था रघुनंदन। 1910 में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? उजियारीपुर बलिया में इनका जन्म हुआ था। इनका रामधारी सिंह दिनकर का। तो चलिए अब इनका भी इसी ट्रिक से निकाल देते हैं। 72 हम 1910 में 72 को ऐड कर देंगे। 1982 में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म हुआ था। किसका? डॉक्टर भगवत, देखिए हमारे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का भी जन्म 1982 में हुआ था। 1910 में पैदाइश और 1982 में इनका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं जयप्रकाश भारती, हमारे जो अगले लेखक हैं आखिरी, जयप्रकाश भारती, जो कि मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले थे। इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था और ये उनका 69 साल का उनका
जीवन काल था, या बोलिए जीवन धरती पे थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, अच्छी अच्छी रचनाएं की, इनको आज याद करके, इनको आज पढ़ के कई लोग अधिकारी भी बने, कई लोग पास भी हुए। और इनकी माता का नाम था फुलरानी और बाप का नाम रघुनाथ सहाय। इनकी माता का क्या नाम था? कुलरानी, सॉरी रघुरानी नहीं, इनकी माता का नाम, सॉरी फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम था कुलरानी और पिता का नाम था रघुनाथ साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इनका जन्म हुआ था, वो भी 1936 में हुआ था। इन्होंने 69 साल का इनका काल जीवन का था। अब इनका 69 साल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधा बता देते हैं, यहाँ पे 2005 में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ निकाल लेते हैं, देखिए आप खुद कर दीजिए, 1936 में आप 69 को ऐड करिए, 5 6 9 5 15 हुआ, 5 एक आ गया हाथ ही, तो 6 3 9 1 10 0 0, फिर 1 आया, 9 9 1 10, फिर 1, यहाँ पे 2 205 2005 में। तो लीजिए हमारे जयप्रकाश भारती जी का भी निकल गया, 1936 में इनका जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु। तो चलिए हम एक बार और जल्दी में रिवाइज कर देते हैं 2.5 की स्पीड से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? आगोन, बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुई थी, जीवन काल 57 वर्ष था। इनके बाप का नाम चंद्रवली शुक्ल था, माता का नाम निवासी देवी था, ठीक है। और हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद काशी के रहने वाले, इनका जन्म काशी में हुआ था, 1879 में हुआ था, 1889 में हुआ था और 1937 में इनका निधन हो गया था, जो कि, और इनका पूरा कार्यकाल 48 साल का था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक। अब यहाँ पे हमारे अगले जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि खैरागढ़ जबलपुर, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, खैरागढ़ जबलपुर मध्य प्रदेश के में जन्म हुआ था और इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था, 1971 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, निधन, ठीक है। और इनका 77 साल का जीवन काल था, जिसमें, और इनकी माता का नाम मनोरमा, बाप का नाम पुन्नालाल भक्ति था, जो हमने बता दिया क्यों था, ठीक। अब हमारे अगले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी थे और पद्म भूषण से अलंकृत भी थे। तो देखिए इनका जन्म हुआ था जीरादेई गांव में हुआ था, छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था, 1884 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु थी। इनका पूरा जीवन काल 69 साल का था, 79, ठीक है। तो अब इनकी माता का क्या नाम था? कामेश्वरी। इनकी माता का क्या नाम था? कामेश्वरी और बाप का नाम महादेव सहाय, ठीक है। ये भी हो गया। अब चलिए रामधारी सिंह दिनकर का हम जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया में होता था, मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया में इनका हुआ था, 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनका निधन हुआ था। इनका 66 साल का पूरा जीवन काल था। इनके माँ का नाम था मनोरूपा, इनके बाप का नाम था रवि सिंह, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे अगले जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, हाँ चलिए उपाध्याय का जान लेते। उपाध्याय जी का उजियारपुर में, बलिया जिले के छोटे से गांव में उजियारपुर में हुआ था। इनका जन्म 1910 में हुआ था, मृत्यु 1982 में इनकी हुई, ठीक है। और इनका पूरा जीवन काल जो था 72 साल का था। इनके माँ का नाम महादेवी था, पिता का नाम रघुनंदन था, ठीक। तो हमारे अगले देखिए, जो अगले वाला है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, और 1936 में इनका जन्म हुआ था, सन 1936 में इनका जन्म हुआ था, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2005 में। तो 69 साल, टोटल 69 साल इनका जीवन काल था। और फुलरानी इनकी माता का नाम था, रघुनाथ साय इनके पिता